इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन ने संगठन के चेयरमैन महेश आहूजा के नेतृत्व में गाजियाबाद नगर निगम द्वारा तानाशाही रूप से 10 गुना भवन कर बढ़ाए जाने के विरोध में गाजियाबाद के नगर आयुक्त एवं मुख्य कर निर्धारण अधिकारी नगर निगम गाजियाबाद से मुलाकात किया। इस मुलाकात में डेलीगेशन ने नगर निगम अधिकारियों से भवन कर कम करने का अनुरोध किया, जिससे व्यापारियों और उद्योगपतियों सहित आम जनता को राहत मिल सके। भवन कर कम न करने पर इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आंदोलन का ऐलान किया है। संजीव चन्ना जी से बात की है, क्योंकि वही भवन करके संबंध में उन्हीं से बात की जा सकती थी। मेयर साहब ने मिले, एमएनए साहब ने मिले, लेकिन जो मुख्य हमारे अधिकारी हैं उनसे हमारी वार्ता हुई है। उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया है कि 30% हम लोग 20% कारपेट एरिया में कम करते हैं, 30% और कम करते हैं, 20% हम लोग ऑनलाइन 20% समय से टाइम से दे दें, टैक्स तो उस पर करते हैं, ऑनलाइन दे दें, ऑनलाइन पेमेंट करने में 1% देते हैं। ये बात तो ठीक है, तो नियम है उनका। हमने उनसे यही कहा कि भाई वो तो ठीक है, लेकिन आपने 10 गुना ज़्यादा जो टैक्स बढ़ाया, किस आधार पर बढ़ाया है, मन मर्जी की है, जनता की आपने सुनी नहीं, नोटिस भेज दिए और नोटिस का कोई आपने जवाब संज्ञान नहीं लिया, जवाब नहीं लिया, तो ये बिल्कुल जनता पर, व्यापारियों पर, उद्यमियों पर बोझ है। ये हमने उनसे कहा है। लेकिन देखो, अधिकारी तो अधिकारी होता है वो अपनी बात कहते हैं, लेकिन हमारे जो जो जनता के प्रतिनिधि हैं, मेयर साहब, वो मिले नहीं। हम तो चाहते हैं कि भाई क्यों होते हैं मेयर, क्यों होते हैं सभासद, क्यों होते हैं सभासद? जनता की आवाज़ को उठाने के लिए होते हैं। तो सभासद से अब बीच में लेकर आएंगे। हमने तो इनको मांग पत्र दे दिया है क्योंकि सभासद कहेंगे कि आपने कोई पत्र दिया अधिकारियों को, हम कहेंगे नहीं दिया, तो हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो पत्र हमने दे दिया है। अब मेयर साहब से बात करेंगे, आपस में वार्ता करेंगे। और हमने उनसे ये भी कहा कि जब आपके इतने पुराने जो सभासद 5-5, 12, 25 साल तक रहे, सभासद रहे, वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और वो तथ्य के साथ कर रहे हैं, तो क्या कारण है कि आप अपनी मनमानी करने पर तुले हुए हैं, बिल्कुल जनता की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं? तो सिन्हा साहब अधिकारी तो अब मीठा होता ही है, अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन उन्होंने हमारी बात पे कुछ ध्यान दिया नहीं। ये नहीं कहा कि हम विचार करेंगे, और जबकि ये अधिकारी का कर्तव्य बनता है कि आपने जो एप्लीकेशन दी है हम उससे विचार करेंगे और रेट कम कराने के लिए हम अपने अधिकारियों को लिखेंगे। ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। उनका कहने का मतलब था जो हम हैं, जो हमने किया है वो उचित किया है। उनका कहने का तो अर्थ ये था। हम और पहले ही बहुत से अधिकारियों से मिले हैं, सभी अधिकारियों ने पहले बात सुनते रहे। ये तो हमेशा ही कहा है कि आपकी बात को हम रखेंगे, सदन में रखेंगे, अपने बड़े अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी ये नहीं कहा। उन्होंने सोचा जैसे और लोग आते हैं ये भी चले जाएंगे, लेकिन हम आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे, पीछे हटने वाले नहीं, जब तक जनता को उसके अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे। टैक्स जो सही कम से कम होना चाहिए वो नहीं होगा, हम बिल्कुल चैन से नहीं बैठेंगे। और ये भी हमने उनको पूरा दिया, लिस्ट दी कि आपके मुरादाबाद में जो नगर निगम है, मेरठ में है, सहारनपुर में है, या और जो नगर निगम है वहाँ पे इतना कम रेट है और यहाँ पे इतना ज़्यादा है, लेकिन उस पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। चाहता हूँ जो हमने मेमोरेंडम दिया और डॉक्टर संजीव सिन्हा को उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे आहूजा ने कहा, उन्हें इस बारे में कोई आश्वासन दिया कि इस पर विचार करेंगे, कम करेंगे। सफाई देते रहे कि भाई हमने 20% उसमें कर दिया, 25% उसमें कर दिया, ये सब आँख मिचौले वाला खेल है। हम इस बात को आखिर तक लड़ेंगे और इसको जो है ना करवा के ही मानेंगे, क्योंकि ये जो हमारा संगठन है, राष्ट्रीय का संगठन है, जनता की आवाज़ है। इसमें ट्रेडर्स भी जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री वाले जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ कह दिया उसको मान लेंगे। लॉजिकली और साइंटिफिकली उस चीज़ को विरोध करेंगे और उनसे बात करेंगे। ये जो नगर निगम की तानाशाही चल रही है आम जनता से लेके इंडस्ट्री के लोगों के साथ, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? मेरा कहना ये कि ऐसा लगता है कि बस धन संग्रह अभियान चल रहा है, जनता को सुविधाएं मिल रही है कि नहीं भी उससे कोई मतलब नहीं है, और एक समन्वय की कमी है। अभी डॉक्टर संजीव सिन्हा से मैंने ये बात रखी है कि समन्वय की कमी है। अगर आपको कोई भी टैक्स बढ़ाना है, जैसे 10% बढ़ा दिए तो तानाशाही है, वो जनता से पूछ के, अगर जनता कह रही है कि ठीक है आप 5 बढ़ा लो या 2 बढ़ा लो, और किस आधार पे बढ़ रहा है, कोई इस पर चर्चा नहीं करेगी,
तो समन्वय की कमी है। नगर निगम को समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, तानाशाही को खत्म करना पड़ेगा और इसके लिए हम लगातार संघर्षशील रहेंगे जब तक ये इसको हटवा के ही दम लेंगे। ये जो निगम की अगर तानाशाही अपने रवैये पे कायम रहेंगे जी, तो आप लोग उसका विरोध कैसे करेंगे? विरोध की प्रक्रिया तो ये शुरुआत है आज, जी। केवल जो ज्ञापन दिया है अभी हमने, मगर अभी तो हमें आज मेयर साहब नहीं मिले, नगर युक्त अधिकारी नहीं मिले। क्या टाइम हो रहा है ये देखिए, ये लगभग 11:30 बजे का टाइम है। नगर निगम के अंदर हम लोग खड़े हैं, 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन का समय क्या होता है आप ये देखिए, आप न्यूज के माध्यम से ये चलाइए नगर निगम की क्या हालत है। अगर कोई बढ़ोतरी की जा रही है तो कम से कम हमारे गाजियाबाद के जितने भी पार्षद हैं उनको एक मीटिंग करके उनके साथ में सहमति करके ही बढ़ोतरी की जानी चाहिए। ये नहीं है कि पीछे से एक ऑर्डर आ गया और बढ़ोतरी कर दी और उसको पास कर दिया गया। मेरे को लगता है कि पार्षद ही नहीं है इनके साथ में, अपने इनके पार्षद खुद विरोध कर रहे हैं। पूर्व नहीं है, वर्तमान में नहीं है, और आने वाले टाइम में फिर वो क्या करेंगे? चुनाव के टाइम में पब्लिक को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने तुमने हमें वोट दिया, इतने % हम की बढ़ोतरी कर दी। ये सरासर गलत है। खुद पार्षद इस रेट बढ़ने के कारण वो खिलाफ है और पब्लिक के साथ है। अगर जो पब्लिक के साथ पार्षद नहीं होगा, अगली बार वो पार्षद के चुनाव में जीत नहीं पाएगा। कहना चाहता हूं जी, नगर निगम ने ये जो टैक्स बढ़ाया है ये बहुत ही अन्याय है। इसमें हम सब पार्षदों को और महापौर जी को मिलके लेके आगे इस अभियान को आगे तेज करना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं कि पार्टी में की गलत छवि ना जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में अगले साल चुनाव हैं। तो उसके लिए एक अच्छा संदेश जाए और टैक्स के इसमें जो मिनिमम जो होना चाहिए वही बढ़ोतरी हो, मैक्सिमम ना हो। निगम जब पूरे यूपी का एक है तो अलग अलग टैक्स क्यों लगाए जा रहे हैं? इसका क्या इस बारे में क्या कहेंगी? सहारनपुर में अलग है, मेरठ में अलग है, सबसे महंगा गाजियाबाद में है। इसीलिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन, हमारे महानगर अध्यक्ष और हमारी सारी महिला विंग, हम इसीलिए इस बात का ही विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारा जो हाउस टैक्स है या फिर हमारा जो कमर्शियल टैक्स है, इन दोनों को जो है वो जनता को ध्यान में रख करके, उनके बजट को ध्यान में रख करके ही बनाया जाए। ये जो टैक्स में अचानक इतनी 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है, इसको जो है स्वीकार नहीं किया जा रहा। जनता आक्रोश में है और मेरा नगर निगम से विनम्र निवेदन है कि कृपया जनता की अपील को स्वीकार करें और इन टैक्सों को रद्द करें। निगम की तानाशाही के खिलाफ आप क्या कहेंगी? तानाशाही तो इनकी हमेशा से ही चलती आई है देखो, लेकिन हम भी पूरे जोर से विरोध कर रहे हैं और अपना काम करवा के रहेंगे। कहीं ना कहीं हम महिलाएं जो हैं बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं। आप देखिए, हमें अपना घर चलाना है, सब कुछ करना है, और महिलाओं के साथ अगर इस तरह की तानाशाही चलेगी तो हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। और मेरा सबसे अनुरोध है कि हम लोग के साथ रहें वो और हमारा साथ दें। यही कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे सभी सदस्यगण कह रहे हैं उस पर विचार विमर्श किया जाए और इसके लिए जो भी सही एक्शन लिया जाए वो किया जाए, अन्यथा हम लोग इसका विरोध करेंगे। धन्यवाद।